हमारे एक सच्चे लीडर हैं, हमेशा अपने सच्चे लीडर के साथ मौजूद हैं। सच्चियाँ आपने डरनी है, हमारे पास आपके कॉलेज चल रहे हैं, उनकी पेशगी हुई है, जब भी पेशगी हुई है तो हमेशा पाबंदियाँ लगा देती हैं। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आई हैं और खान साहब से वालियाना मोहब्बत आज वर्किंग डे भी है, आप कैसे वक्त निकाल कर आई हैं और यहाँ पर इनके मुकाबले की कैसे आप यहाँ पर रखती है? मैं ड्यूटी करती हूँ मरबत तंगीर में से 61 से, तो जब भी मैं खान साहब की कॉल आती है तो मैं कभी कॉल पर आई पहुँच नहीं यहाँ पर, और ये चाहे प्रॉपर्टी करें या ये कुछ भी करें तो हमेशा इनके सामने भी रहे। लेकिन अल्लाह पाक ने लिखा हम पर सच को समझना चाहिए। खान साहब एक सच्चे लीडर हैं, वो अकेले हमारे लिए नौकरी निकलते हैं, पेशनियाँ करते हैं, तो हमें से निकलना चाहिए और कुछ बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल कुछ मजीद कारकुनान मौजूद हैं, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या ओवरऑल सूरत हाल है? इमरान खान आज जी, मैं रावलपिंडी कैंट से हूँ। मैं साथ विंग रावलपिंडी कैंट प्रेसिडेंट भी हूँ और हम बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं खान साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए। और जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि खान साहब की इस टाइम हालत ज़रा ख़राब है, उनकी टांग के ऊपर सोजन भी है, लेकिन फिर भी ये साबित करने के लिए कि वो कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी और अदलिया की जो इज़्ज़त है उसको बरकरार रखने के लिए वो फिर भी इस हालत के अंदर पेश हुए हैं। और ये वो मुकदमात हैं जो इंतहाई बोगस किस्म के जाली मुकदमात हैं। इस पीडीएम हुकूमत और इनके पीछे जो उनके हैंडलर्स हैं जो 70 सालों से छुपे हुए थे, और हम जैसे नौजवान भी जिनको हीरोज़ अपना समझते आए हैं, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी 31 साल ज़िंदगी के अंदर मैंने नहीं सोचा था कि इन चेहरों के पीछे कौन लोग मौजूद हैं। हमने कतर का सुना था कि जी पाकिस्तान अलग हो गया, उनके पीछे क्या मुरक़ात थे, हमें नहीं अंदाज़ा था, लेकिन अब जाके हमें भी महसूस हो रहा है कि ये वही लोग थे और यही कुछ तब भी हुआ था और हम अपने मुल्क का एक हिस्सा खो चुके थे और आज भी वही सिचुएशंस हैं। आज आप लोग देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात बन चुके हैं, वहाँ पे कैसी बदअमनी है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आग लगी हुई है हर जगह। इस टाइम लोग अपनी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। लोग सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि कब ये कुर्सियों से उतरें और हमारे हाथ चढ़ें और हम इन्हें बताएं कि असल अवाम है क्या। और जो इस वक्त हमारे कौमी लीडर के साथ जो किया जा रहा है, ये एक मुल्क का सासा है। ये पाकिस्तान, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और अगर इमरान खान को खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता इस मुल्क का। और वो जिस तरह अपनी जान को दिली पे रख के इस कौम के लिए लड़ रहा है, हम तमाम नौजवान, हमारी माएँ बहनें घर में बैठी दुआएं कर रही हैं इस वक्त इमरान खान साहब के लिए, और हम बिल्कुल उनकी शाना बशाना खड़े हैं। हमें अपनी जान भी देनी पड़े, वल्लाह हमें अपनी जान भी देनी पड़े, इंशाल्लाह हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और हम इस जज्बे के साथ निकले हैं और हम घरों में बता के आते हैं हमेशा हर पेशी के ऊपर कि माँ जी हम आखिरी बार आपको देख रहे हैं, अगर हम खुदा न खासा न आए तो परेशान नहीं होना, हम इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह अपनी जान देने जा रहे हैं। और हमें अगर देनी भी पड़ी तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल देंगे। और इस मुल्क के लिए, अपने आने वाली नौजवानों की नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के लिए हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन चुके हुए हैं, इस वक्त जो इकनॉमिक के सिचुएशंस हैं, इस वक्त गरीब तबका जो बिल्कुल पिस चुका हुआ है। हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि ये आएंगे तो हालात बेहतर करेंगे। IMF के साथ भी मामला हो रहे हैं और गरीब आवाम को सुन रहा है के बारे में तरीके इंसाफ अगर तरीके इंसाफ से पहले तो तरीके इंसाफ अगर आती है तो आप क्या लेकिन यही मुल्क था, यही इकॉनमी थी, और खान साहब ने उसी डूबती हुई इकॉनमी को बचाया। और GDP ग्रोथ आपकी 6% में, हर सेक्टर आपका जो तरक्की कर रहा था, आपकी इंडस्ट्री 10% ग्रोथ कर रही थी। ये यूब खान के बाद ये पहली बार हुआ था और यही सारी सूरत हाल थी। और हमें जब जिस वक्त हुकूमत मिली थी PTI को, तो उस टाइम 8 या 9 अरब डॉलर सिर्फ खजाने के अंदर था। हम लोग जो 17 अरब डॉलर इनको दे के, और आज आप हालत देखें कि आपके खजाने के अंदर 3 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये नाअहल टोला है, और इस नाअहल टोले को लेके आने वाले इसके ज़िम्मेदार हैं। और इंशाल्लाह हम तो इंशाल्लाह जदोजहद कर रहे हैं कि हमें
الیکشن دیا جائے. خان صاحب کی ساری ایفرٹس کس چیز کے لیے؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہے, کوئی وزارت عظمیٰ نہیں مانگ رہے, وہ کہہ رہے صرف الیکشن کراؤ. ایک صاف شفاف الیکشن چاہیے کہ عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے بندے خود چن سکیں, اور یہ سارے بھاگ رہے ہیں, اور یہ پی ڈی ایم بھی بھاگ رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس وقت بھاگ رہی ہے الیکشن سے. کیوں؟ وہ صرف اور صرف عوام سے خوف کھاتی ہیں, کیونکہ اس وقت پورا پاکستان اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ آخری دم تک کھڑا رہے گا جب تک ہماری آخری سانس ہے. انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور آپ کہاں سے آئے ہیں